नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी विथ आरजे सुरभि में। मैं हूँ सुरभि, आपको सुनाने जा रही हूँ आज शर्लक होम्स की सबसे खास और दिलचस्प कहानियों में से एक, स्कैंडल ऑफ बोहेमिया। ये कहानी है एक राजसी कहानी, गुप्त राज की कहानी। एक बेहद चालाक महिला आयरन एडलर, दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले जासूस शर्लक होम्स की कहानी। इस कहानी में चालाकी, बुद्धिमानी और सम्मान का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। क्या शर्लक होम्स अपनी योजना में सफल हो पाएंगे या इस बार उन्हें उनकी चालाकी मात खिला देगी? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी के हर मोड़ को। तो कहानी शुरू होती है लंदन के 221 बी बेकर स्ट्रीट से। ये एक सर्दी की ठंडी और धुंध भरी शाम थी। होम्स आराम से अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। डॉक्टर वॉटसन, जो उनके पुराने मित्र और सहयोगी थे, अपनी डायरी में कुछ लिखने में व्यस्त थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। और ये कोई मामूली दस्तक नहीं थी, इसमें एक अजीब सी बेचैनी और जल्दबाजी थी। डॉक्टर वॉटसन ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा व्यक्ति किसी राजा जैसा भव्य दिख रहा था। उसने एक लंबे कोट के अंदर छुपी हुई महंगी पोशाक पहन रखी थी। हालांकि उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। मुझे आपकी जरूरत है, उसने कहा। होम्स ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और उन्होंने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, आपकी चाल ढाल और पहनावा देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप कोई आम इंसान नहीं है। क्या मैं सही हूँ? आप बोहेमिया के राजा हैं? वो व्यक्ति चौंका। आपने सही पहचाना, मैं बोहेमिया का राजा हूँ, लेकिन ये बात गुप्त रहनी चाहिए और मुझे आपके जैसे तेज दिमाग वाले इंसान की बहुत जरूरत है। राजा ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि उसकी शादी एक प्रतिष्ठित राजकुमारी से तय हुई है, लेकिन एक समस्या थी, उसकी एक पुरानी प्रेमिका आयरन एडलर। राजा ने कहा, आयरन एडलर के पास मेरी एक तस्वीर है और अगर ये तस्वीर सार्वजनिक हो गई तो मेरा राजसी परिवार बदनाम हो जाएगा और मेरी शादी टूट जाएगी। मैंने उसे ये तस्वीर लौटाने के लिए कहा, लेकिन वो पहले ही मना कर चुकी है और अब मेरी इज्जत दांव पर है। होम्स ने गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि आयरन सिर्फ एक खूबसूरत महिला नहीं है, वो बेहद चालाक और बेहद समझदार भी है। लेकिन मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। ये मामला जितना मुश्किल है उतना ही दिलचस्प भी होगा। राजा के जाने के बाद होम्स ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने वॉटसन से कहा, ये मामला साधारण नहीं है, इसीलिए हमें बेहद सावधानी और चालाकी से काम लेना होगा। आयरन एडलर हमारी हर चाल को समझने की कोशिश करेगी, इसीलिए हमें उससे 2 कदम आगे ही रहना होगा। होम्स ने आयरन के घर और उसकी दिनचर्या की जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने पाया कि आयरन बेहद व्यवस्थित थी। वो हर दिन सुबह एक निश्चित समय पर घुड़सवारी करने जाती थी। होम्स ने कहा, हर व्यक्ति की आदतें होती हैं, इसीलिए आयरन की आदतों को समझकर हमें उसका फायदा उठाना होगा। और कुछ दिनों तक नजर रखने के बाद होम्स ने वॉटसन को बताया कि हम एक नकली आपातकाल योजना बनाएंगे। कुछ ऐसा करेंगे जिससे आयरन को वो तस्वीर खुद निकाल कर देनी पड़े, तभी हम उसे हासिल कर सकते हैं। वॉटसन ने थोड़ा संदेह भरे स्वर में कहा, होम्स, अगर आयरन इतनी चालाक है तो क्या वो हमारी इस योजना को समझ नहीं जाएगी? होम्स मुस्कुराए। अरे यही तो चुनौती है वॉटसन। अगर वो हमारी योजना को समझ गई तो ये उसकी चालाकी होगी, लेकिन हमें यकीन रखना होगा कि हम उससे आगे रहेंगे। होम्स ने अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद से एक नकली घटना रचाई। एक दिन जब आयरन अपने घर में थी, होम्स भिखारी के भेष में उनके घर के पास गए। उन्होंने एक ऐसा झगड़ा करवाया जो ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर के पास आग लग गई हो। होम्स ने अपने सहयोगियों से कहा, हम एक आपातकाल की स्थिति बनाएंगे ताकि आयरन को वो तस्वीर निकालनी पड़े और यही एकमात्र हमारी उम्मीद है। आयरन ने जब देखा कि खतरा उसके घर के पास है तो उसने सबसे जल्दी अपनी सबसे कीमती चीज, वो तस्वीर निकाली। होम्स, जो भिखारी के भेष में वहां मौजूद थे, ने देखा, ये सब देखा और वो सब जान चुके थे कि तस्वीर कहाँ छुपी है। वॉटसन ने पूछा कि होम्स अब क्या करेंगे? होम्स ने शांत स्वर में कहा कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने जल्दबाजी की तो आयरन को शक हो जाएगा
हमें इंतजार करना होगा और अपने सही समय का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन होम्स ने राजा को बुलाया और उसे बताया कि तस्वीर कहाँ है। राजा बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत आयरन के घर चलने की इच्छा जताई। लेकिन जब वे आयरन के घर पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि तब तक आयरन घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, शर्लक होम्स, आपकी चालाकी काबिले तारीफ है, लेकिन मैंने आपकी हर योजना समझ ली थी। आप उस तस्वीर को पाना चाहते थे, लेकिन मैं आपको ऐसा मौका नहीं दूंगी। ये तस्वीर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। आपके प्रयासों की सराहना करती हूँ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ और ये मेरा आखिरी विदा है। आयरन एडलर। होम्स ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा कि आयरन ने न केवल मेरी चालों को समझा, बल्कि उसने हमें यह भी दिखाया कि वो कितनी अद्भुत है। राजा, जो पहले बेहद चिंतित था, अब थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। उसने कहा, अगर आयरन ने वादा किया है तो मुझे यकीन है कि वो अपने वादे पर कायम रहेगी। डॉक्टर वॉटसन ने पूछा कि होम्स, आप क्या निराश हैं कि हार गए हैं आप? होम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं वॉटसन, ये हार नहीं है, ये एक सबक है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता और कभी कभी हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि कोई और हमारी बराबरी कर सकता है या हमसे या उससे बेहतर हो सकता है। होम्स ने कहा कि आयरन एडलर केवल एक चालाक महिला नहीं है, वह सम्मान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उसने अपनी शर्तों पर जीना चुना है और यही उसे खास बनाता है। डॉक्टर वॉटसन ने हैरानी से कहा, तो आप उसे दुश्मन नहीं मानते? होम्स ने हंसते हुए कहा कि नहीं वॉटसन, नहीं, वो तो मेरी नजरों में सबसे अद्भुत महिला है और जब हमें कोई हराए तो उसे सम्मान देना चाहिए। यही तो असली जीत है। और इस तरह ये मामला यहाँ खत्म हुआ। राजा का राज सुरक्षित था और होम्स के जीवन में एक ऐसा अनुभव जुड़ गया जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, यही थी अ स्कैंडल ऑफ बोहेमिया। ये कहानी केवल एक जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चालाकी, सम्मान और सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।